गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे, और हम भी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और सभी को नवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे सुबह उठ के अपना आराम से 5 मिनट आराम से रेस्ट करके और फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि आज है बहुत सारा काम भी और बहुत सारा खाना बनना है। तो यहाँ पे आप सभी को जय माता दी। उसके बाद मैं अपना जल्दी से फेस वेस वॉश करके फ्रेश होके अपना आराम से फिर लग गई थी अपना क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैंने एक बार हस्बैंड जी को बोल भी दिया था कि आप भी उठ जाओ और थोड़ा सा कुछ ना कुछ करा लेना, मेरे साथ में नहा लेना। तो ये है कि अगर मिलके कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं अपना एक एक कमरा करके सारे में और फिर अपना झाड़ू वगैरह में लग गई थी। ये होता है सुबह के टाइम ना, जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि फिर कन्या ना इतनी बिजी हो जाती हैं कि मिलके भी नहीं देती हैं। और आज के दिन तो माता रानियां इतनी वो रहती हैं व्यस्त, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर। और बचपन में कमेंट्स करना किस किस ने इस तरीके से कन्या बन के इधर से उधर गए हैं, और सभी जाते हैं वैसे फ़िलहाल बचपन में तो। और किसी भी घर को छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा होता है कि ऐसा मन होता है कि सब घर जी में, क्योंकि सब बचपन रहता है तो पैसों का सबसे बड़ा लालच होता है और गिफ्टों का बहुत बड़ा वो होता है इसके अंदर तो इसी वजह से। और बच्चों का पेट भर जाता है पहले घर पे ही, दूसरे घर पे ही, और फिर तो वो बेचारे बस अपना ऐसे ही वो रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना झाड़ू वाड़ू करने के बाद और नीचे की तरफ वॉश करी आई थी और कोले भी सिलाई आई थी। और भाई अब दिवाली की सफाई किस किस के यहाँ कमेंट्स करना ये भी कि किस किस के यहाँ पे दिवाली की सफाई चल गई है। हमारे यहाँ पे भी चल गया, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, क्योंकि अब दीदी आ जाएंगी तो फिर हम सारे मिलके कर लेंगे। लेकिन ये है, मैं थोड़ा ये सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा ना एकदम से बर्डन पड़े, पर थोड़ा थोड़ा करके अपना क्लीनिंग करते रहें, क्योंकि ज़रूरी भी है। एकदम से करते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, या तो थकान के कारण यही दो कि बीमार हो जाएंगे, या तो फिर कुछ करने का वैसे मन नहीं होगा और ना ही कोई त्यौहार इंजॉय करने का मन करेगा। उसके बाद मैं नहा धो ली थी अपना जल्दी से। और कमेंट्स करना ये साड़ी कैसी लग रही है। फिलहाल ये साड़ी दीदी की है, बड़ी दीदी की। मैंने आज पहनी थी, क्योंकि मैंने इस बार नवरात्रों में एक दिन भी येलो साड़ी नहीं पहनी थी बिल्कुल भी, और मुझे बहुत वो लग रहा था कि मैंने इस बार येलो साड़ी तो पहनी ही नहीं है, क्योंकि मैं डे के अकॉर्डिंग चल रही थी। लेकिन येलो साड़ी मैंने नौमी के लिए रखी हुई थी कि नौमी वाले दिन मैं येलो ही पहनूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रेड का और येलो का कॉम्बिनेशन ना कुछ हटके ही होता है, और वाकई में इन्हें पहन लो ना तो अपने आप फेस पे ना अलग ही ग्लो चमकता है। मैंने ना यहाँ पे जरा सी बस ऐसी यानी सनस्क्रीन लगाई थी, और फेस ऐसे ग्लो कर रहा था जैसे कितनी सामने से कितना चमक रहा हो। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी झटपट, और जल्दी से आके मैंने चने वॉश करे और आलू दोनों को एक साथ चढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे आलू की सब्जी और चने बनाने हैं। चने अलग फ्राई करूंगी और आलू की सब्जी अलग करूंगी। तो यहाँ पे नमक डाल दिया था थोड़ा सा मैंने, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छे से उबल जाते हैं चने और बहुत ही बढ़िया वो होते हैं। और फिर यहाँ पे अपना जल्दी से गैस सॉरी, पहले तो मैंने सारी किचन में अच्छे से कपड़ा लगा दिया था। वैसे मैंने रात को ही जूने से रगड़ के खूब अच्छे से वॉश कर दिया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी दूध ले आए थे, इतने मैं नहाई धोई थी ना, इतने उन्होंने ना गैस पे दूध रख दिया था और वो गर्म हो गया था। तो आप सभी को एक बार दोबारा से जय माता की, क्योंकि अब कर रहे हैं अपने खाने का शुभारंभ। तो यहाँ पे खाना बहुत अच्छा बने और अन्नपूर्णा माता खाने में बरकत रखे, तो इसीलिए। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने एक तरफ रख दी थी कढ़ाई, छोले और आलू उबल गए थे। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपना एक टमाटर कट कर दिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हलवा बनाऊंगी। अब मैं तीनों चारों गैस को अच्छे से चला लूँगी, तो फिर मेरा सब काम एक साथ हो जाएगा। इतने आलू और चने ठंडे होंगे, इतने हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने एक तरफ हलवा चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे डाल के खूब सारा घी, और इसमें डाल दी थी फिर सूजी। फिर से थोड़ी देर मैंने चलाया, क्योंकि ना बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता मेरे को ना रंग का। ज़्यादा कभी कभार मुझसे ना एकदम बहुत काला हो जाता है। तो यहाँ मैं लगातार उसी के पास खड़ी रही थी कि पहले प्रॉपर हलवा बनाऊंगी, या तो वाइट रह जाता है। पर आज मैंने सोचा हुआ था कि आज अच्छे से बनाना है, क्योंकि आज कन्याओं को बहुत अच्छे से भोग लगाना है, माता रानियों को। और वही मिल के नहीं देती बिल्कुल भी, क्योंकि पता नहीं अब लड़कियां बहुत कम दिखाई देती हैं। पहले तो इतनी लड़कियां होती थी और अब तो कोई इक्का दुक्का। अब ये देख लो आज जिमनी में आप खुद देखना, जब कन्याएं आएंगी कि लड़कियां बहुत कम थी और लड़के बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ रख दी थी भाई एक और कढ़ाई। तो इसमें मैं अब साथ के साथ ना
सब्जी छोक दूंगी तो ये है दोनों तरफ काम होता रहेगा। तो पहले सबसे पहले मैं चने बनाऊंगी, क्योंकि आलू अभी थोड़े ठंडे नहीं हुए थे, क्योंकि चने तो गरम गरम भी फ्राई हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा तेल डल गया था तो थोड़ा कम करूँगी, क्योंकि बहुत लाइट से तेल में बनाऊँगी। ज़्यादा तेल में बनाती ना फिर ऑयली ऑयली सा लगा रहता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा कम कर दिया उसमें से, कढ़ाई में से। और हलवा भी लगभग लगभग काफ़ी अच्छे से भुन गया है, यानी कहने का मतलब सूजी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो पहले सबसे पहले गैस को मैंने मंदा करके और पहले छोंकना शुरू करा सब्जी को, कि इधर पहले सब्जी में भी टमाटर वगैरह और मसाला डाल दूंगी तो वो अच्छे से भुन जाएगा। इतने मैं हलवे में पानी डाल के और उसको चलाऊंगी। तो इसी वजह से फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से अपना उसको खूब अच्छे से भून लिया था टमाटर को, और उसके बाद सारे यानी अपना मिर्च मसाले बाद में डालूंगी। पहले मैं करती हूँ हलवे में, क्योंकि हलवा की सूजी मुझे ज़्यादा लाल सी लगने लगी थी। तो यहाँ पहले सबसे पहले हलवे को ही देखूंगी। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ पहले ही अरेंज करके रखी थी, पानी भी और सब चीज़ बूरा वगैरह सब आगे रख रखी है, क्योंकि फिर कभी ये ढूंढो कभी वो ढूंढो, उस हड़बड़ाहट में ना ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है मुझसे। तो इसी वजह से तो यहाँ पे सारे मिर्च मसालों को मैंने खूब अच्छे से डाल दिया था। बच्चों को तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत खुश हो रहे थे कि आंटी बहुत अच्छे बनाए हैं, बहुत टेस्टी। थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई थी, मुझे भी लगा था कि शायद मैंने मिर्च ज़्यादा कर दी बच्चों के अकॉर्डिंग। बाकी ओवरऑल बहुत टेस्टी लग रहे थे, क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़े थे। जैसे ही मैंने उनको दिए तो उन्होंने खुश होकर खा लिए थे। कहने का मतलब ये है, मुझे थोड़ा सा डाउट था नमक पे कि कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, पर नहीं, सब चीज़ बहुत परफेक्टली डली हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खूब अच्छे से मसाले को भून दिया था, और 1-2 मिनट के लिए मैंने ढक के भी छोड़ दिया था कि प्याज कह रही हूँ, टमाटर ना बहुत अच्छे से भुन जाए। क्योंकि चनों में ना ज़्यादातर हम मसाले में ही बनाते हैं, टमाटर बहुत कम डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाल दिए थे थोड़े से टमाटर। मैंने कहा थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाएगा। और हलवा भी लगभग लगभग काफ़ी अच्छा वो हो रहा है, तो वो भी बन के थोड़ी बहुत देर में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरफ ये और एक तरफ वो, दो काम एक साथ हो जाएंगे तो एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2-1 मिनट के लिए रुकी, क्योंकि मुझे थोड़े से खड़े लगे थे टमाटर। और फिर मैंने इन्हें खूब अच्छे से चला के और फिर डाल दिया था इसमें चने। और आप मानोगे नहीं, चने हमने फर्स्ट टाइम इस तरीके से बनाए हैं। हम घर पे खाने के लिए तो बेशक बनाते हैं, लेकिन माता रानी के उसमें देने के लिए बच्चों को पहले हम ना ऐसी खाली दे देते, फीके दे देते। लेकिन अब के मेरा मन हुआ कि नहीं, बच्चों को ना अच्छे लगते हैं फ्राई करके, तो मैंने इस वजह से फ्राई कर दिए थे। वैसे मैंने नॉर्मल यानी प्लेन भी रखे हुए थे, वे भी दे दिए थे, और इस तरीके से भी दे दिए थे। तो बच्चे ना कुछ अलग खा के ना खुश होते हैं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बच्चों के लिए भी सोचना पड़ता है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। तो इसी वजह से मैंने इस बार फ्राई मार दिए थे। और आप देख सकते हो चने बिल्कुल रेडी हो गए थे, बन के बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को पास से दिखा रही थी, क्योंकि बहुत ही प्यारा कलर आ रहा था, कहने का मतलब है। और इधर हलवा भी मेरा गाढ़ा होने लग रहा है। थोड़ा सा मैं रुक रुक के पानी डालती हूँ, क्योंकि बहुत सी बार ना ऐसा हो जाता है ज़्यादा पानी डल जाए तो बेकार में फिर वो घना पतला वो स्पून में भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से मैंने ना रुक रुक के पानी डाल दिया था, तो बहुत ही अच्छा हो गया था। अब ना चने बन के तैयार हो गए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी उनके अंदर धनिया पत्ती। और धनिया पत्ती भी मैंने कट करके रख ली थी पहले ही। सब चीज़ मैंने बताया ना रेडी करके रखा हुआ है, क्योंकि मुझे था कि सब चीज़ ना टाइम पे और परफेक्टली हो जानी चाहिए, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे हलवा भी लगभग लगभग रेडी है, और चने अब मैं तार के और साथ के साथ अपनी कढ़ाई खाली कर लूँगी, क्योंकि इसमें ही मैं पूरी तारूँगी। क्योंकि पूरी भी ऐसा होता है कि जो हम माता रानी की तारते हैं 9 पूरियाँ, वो तो हम तारते हैं देसी घी में, बाकी बच्चों के लिए सरसों के तेल में तारते हैं। तो यहाँ पे हलवा भी बन के रेडी हो गया, तो मैंने डाल दी थी उसमें किशमिश, और अब इसको भी तार दूँगी और साथ के साथ मैं पलट दूँगी इसको भी, क्योंकि इसमें मैं छोकूंगी आलू की सब्जी। तो इसलिए मैं साथ के साथ ऐसा नहीं कर रही थी कि सिंक को भर रही थी, नहीं, मैं बस जैसे ही मेरा काम हो रहा था ना वैसे की वैसी मैं चीज़ों को खाली करके अपना यूज़ में ले रही थी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे जीरा, तेजपात और 2 लौंग और इलायची डाल के मैंने अब आलू की सब्जी छोकना शुरू कर दिया था। तो फिर डाल दिया मैंने इसमें टमाटर। अब टमाटर को हल्का सा मैं गलने दूंगी, और फिर उसके अंदर सारे मिर्च मसालों को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं टमाटर, तब मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। बाकी अब उसके बाद मैं सारी चीज़ों को डालूँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नमक डाल दिया। ज़्यादा मैंने बताया ना हम मिर्च मसाले ज़्यादा वो नहीं खाते हैं, यानी गरम मसाला वगैरह नहीं खाते। तो यहाँ पे फिर उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, हींग, बस इन चीज़ का हमेशा अपनी सब सब्जियों में यूज़ करते हैं। बाकी
किसी भी सब्ज़ी में खासकर होता है, किसी भी सब्ज़ी में हम गरम मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और इन्हीं चीज़ों से ना बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्ज़ी लगती है एकदम। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ आप देख सकते हो टमाटर कितने प्यारा कलर लग रहा है एकदम से। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी को खूब अच्छे से वो करके, और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था सब्ज़ी के अंदर। और यहाँ में तब कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया मेरा फ़ोन, यानी उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। फिर मैंने दूसरा लगाया, तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ऐसी लग रही है। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ ना आटा लगाने की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे आटे में थोड़ी सी मैंने अजवाइन रगड़ के हाथ से और वो डाल ली थी, और थोड़ा सा नमक यूज़ करा था, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। कि अच्छी लगती हैं पूरियाँ ना नमक की थोड़ी सी, तो वो अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पहले फिर मैंने आटा लगाया और एक तरफ कढ़ाई में रख दिया था मैंने तेल चढ़ा के। अभी तीसरी कढ़ाई नहीं चढ़ाई थी कि घी को मैं साथ के साथ ही गर्म करूँगी, क्योंकि अगर उसे गर्म करने के लिए छोड़ देते ना तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे घी डाला ना वो तुरंत गर्म हो जाता है, क्योंकि सरसों का ऑयल में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देसी घी में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, वो बहुत थोड़ा सा उसमें गर्म हो जाता है। तो यहाँ उसके बाद मैं पहले अपना यानी पूजन के लिए पूरियाँ तारनी स्टार्ट कर दी थी, और सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। तो उसमें भी मैंने धनिया पत्ती डाल दी। तो एक तरफ सब्जी बन के रेडी होगी, दूसरी तरफ मैं अपनी जल्दी जल्दी पूरियाँ तार रही थी। तो यहाँ पे हम 9 अठावड़ी भी होती है, या फिर 9 पूरियाँ इस तरीके से तार लेते हैं, और गौ माता की। तो यहाँ पे मैं झटपट कर रही थी, क्योंकि ये कन्याओं को कह के आ गए थे। 2 कन्या तो बेचारी आ भी गई थी। फिर मैंने उनको बोला कि अभी रुक जाओ बेटा, आप अकेले क्या आज जिम होगे सबके साथ में। तो मैंने कहा क्यों, इनका भी एक घर वो करा ख़राब, इनको जिम आने दो, इतने हम अपना आराम से बैठ के पूजा वगैरह कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ मैं खाना बना के सारा लेके आ गई थी। पहले लगाएंगे माता रानी को भोग और तब कन्याओं को जिमाएंगे। तो यहाँ पे आराम से बैठ के फिर मैंने और पतिदेव जी ने पूजा करी। और आज लास्ट डे था, तो आज हम सब ने बैठ के करी। बच्चे भी सब सुबह ही नहा लिए थे, और बेटी बेटा यानी सब आराम से बैठ के पीछे बैठे हुए थे। सब ने आराम से बैठ के अपना पूजा करवाई, पहले भोग लगवाया माता रानी को, और उसके बाद हमारी सारी माता रानी और लांगुरिया आ गए थे। तो यहाँ पे पूजा करके भोग लगा दिया था माता रानी को। और यहाँ पे उसके बाद ना अपना 11 खे के यानी हवन करके छोटा सा, और फिर मैं चल दी थी, क्योंकि हमारी माता रानी आने वाली थी। इस वजह से मैं अपना जल्दी से भोग लगाया, और हस्बैंड जी को भी कहा कि आप भी पूजा करके यानी भोग लगा के जल्दी से आ जाओ। उसके बाद इतने में ही आ गई थी कन्या, और मैंने यहाँ पे यानी पूरी वगैरह तारनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि आप इतने इनको थोड़ा थोड़ा करके यानी खाना डालना स्टार्ट करो, एक एक चीज़ डालनी स्टार्ट करोगे तो फिर अपना जल्दी से वो हो जाएगा। और बच्चों को देखो, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें ये रहता है कि क्या आएगा, क्या मिलेगा। बार बार पूछे थे आंटी क्या लेके आए हो इस बार, आंटी क्या लेके आए। बच्चों को ना गिफ्ट का और इनका बहुत वो रहता है। और आप खुद देख सकते हो अब यहाँ पे कितने सारे लांगुरिया थे और कितनी कम गर्ल्स थी। तो बहुत यानी पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब बच्चे आते हैं ना और एक मासूमियत से इस तरीके से बोलते हैं ना, बड़े प्यारे प्यारे से वो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी को जिमा के, उसके बाद यहाँ पैर छू के, और फिर सभी से बोला कि माता रानी का जोर से, बहुत जोर से जयकारा लगाना। तो बच्चे एकदम शांत से हो गए थे एक बार, तो बहुत ही बिल्कुल। अभी बैठे रहो तो। कैसे शांत हो गए? चलो जयकारा के जयकारा नहीं लगाते तुम किसी के यहाँ पे भी? लगाओ तो। दरबार की जय, जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। उसके बाद माता रानी का जोर से बच्चों ने जयकारा लगाया। पहले हम लोग तो इतना जोर जोर से जयकारा लगाते थे, बच्चे तो बिल्कुल चुप ही हो गए एकदम से। जैसे बोला ना बेटा जयकारा तो लगाओ, बिल्कुल शांत हो गए। पता नहीं क्या हुआ, हम लोग तो इतना हंगामा तारते थे देवी मैयाओं के जयकारे लगाने में कि कितना ज़ोर से लगाएंगे, कितना ज़ोर से। लेकिन बच्चे बहुत एकदम से शांत हो गए कि पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे जयकारा लगाने के बाद माता रानियों को और लांगुरियाओं को प्यार से विदा किया। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये उसके बाद मैंने अपने पूरे किचन को क्लीन कर दिया।